दोस्तों, क्या नॉर्वे की मीडिया हमें सिखा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, सवालों के जवाब कैसे दिए जाते हैं। You ask me a question, let me answer. जब नॉर्वे में कायदे से सवाल पूछे जाते हैं तो भारत के विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज कैसे भड़क जाते हैं, पूरी कहानी आपको बताते हैं। Don't ask me to answer in a particular way. नॉर्वे की वो महिला पत्रकार जिन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछे थे और ये सवाल पूछा था कि आप दुनिया की सबसे आजाद मीडिया के सवाल क्यों नहीं लेते। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? पीएम मोदी के सवालों का जवाब ना देने पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पर सवाल लेकर लिफ्ट तक पीछा किया। हेले लिंग छा गई है भारत में। और उसके बाद पीएम मोदी वाले एपिसोड के बाद भारत के दूतावास के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो पीएम मोदी ने बातचीत की है नॉर्वे में, उसके बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहां पर क्या सवाल पूछा गया और भारत के राजदूत कैसे अक्षय कुमार वाला डायलॉग मारते हैं, नमस्ते लंदन वाली स्पीच एकदम से कट कॉपी पेस्ट पेश कर देते हैं जवाब देते हुए, और किस बात पर भड़क जाते हैं, पूरी कहानी आपको बताते हैं। वीडियो नंबर 1 आप देखिए। जब हेले लिंग सवाल करती हैं, क्या सवाल करती हैं, जरा सुनिए। Hi, my name is Helle. I come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. Okay. Right now. Like now. Please, we have a question there. But I might also have follow-up questions, so it would be Please. better if you answer We right have away and question. then I can follow up. I'm conducting the press conference. So please, do you have a question to us? Please go ahead. Yes. तो यहां पर किस बात को लेकर बहस होती है? बहस इस बात पर होती है कि जब सवाल लिया गया तो जवाब अभी क्यों नहीं दिया जा रहा। रिपोर्टर कहती है अभी जवाब चाहिए। हेले लिंग जब सवाल करती हैं कि भारत में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस पर आप जब काम नहीं करते तो हम आप पर भरोसा कैसे करें। अब बहुत सारे लोग सवाल उठा सकते कि भैया भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब एक पूरा लोकतांत्रिक ढांचा है तो मानवाधिकार का सवाल क्या एजेंडा नहीं है। दोस्तों, मानवाधिकार का सवाल तब खड़ा होता है जब सारे सिस्टम के रहते बुलडोजर वाला न्याय होता है। मानवाधिकार वाला सवाल तब खड़ा होता है जब चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। मानवाधिकार वाला सवाल तब खड़ा होता है जब सड़क पर धार्मिक नारे लगते हैं और सिस्टम खामोश रहता है। मानवाधिकार वाला सवाल तब खड़ा होता है जब जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं। मानवाधिकार वाला सवाल तब खड़ा होता है जब कोई उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद खुल्लम खुल्ला कहता है, मीडिया के सामने छाती ठोक कर कहता है कि मुझे तो फलां धर्म के लोगों ने वोट दिया है तो फलां धर्म के लोगों का ही काम करूंगा। यहां पर सवाल खड़े होते हैं मानवाधिकार के। माना हमारे देश का मीडिया मोदी सरकार से यह सवाल नहीं करेगा, आंखों देखी बातों को भी नजरअंदाज करके मोदी मोदी किया जाएगा। लेकिन विदेश की मीडिया में भी आजकल डिजिटल दुनिया में वीडियो जाते हैं और जब ये वीडियो जाते हैं तो ऐसे सवाल निकल कर आते हैं। जब ये सवाल पूछा जाता है तो रणधीर जायसवाल कहते हैं पहले और भी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद इकट्ठे जवाब दिया जाएगा। जैसे कि भारत में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ऐसे सवाल लिए जाते हैं, बल्क में 5-5 सवाल लिए जाते हैं। 5 सवाल ले लिए, एक साथ 5 का जवाब दे दिया। इसमें सहूलियत क्या होती है, आसानी क्या होती है, इसमें काउंटर सवाल का ऑप्शन कम हो जाता है क्योंकि 5 सवालों का एक ही साथ जवाब दे रहे तो हर रिपोर्टर के पास तो माइक होता नहीं, इसीलिए काउंटर सवाल की संभावना कम हो जाती। इसीलिए हेले लिंग ने कहा कि मुझे जवाब अभी चाहिए। लेकिन भारत का अपना तरीका है, जवाब तुरंत नहीं दिया जाता। उसके बाद क्या जवाब दिया जाता है। जब मानवाधिकार को लेकर सवाल पूछा गया तो हमारे राजदूत क्या जवाब देते हैं, जरा सुनिए। No, that I answered. The strengthening partnership, why should we trust you? Oh, that's okay. And on the human rights situation. You ask me question, let me answer it. Okay? Let me give a background of what India is and why should the world trust India. Let us look at the few challenges that the world faced in the last few years.
COVID was a big challenge the world faced. And how do you test the trust on a country? One, what is a country? A country today has 4 elements. 1, population. 2, government. 3rd, sovereignty. And 4th, territory. So that is what makes a country a country. And we are proud that we are a civilizational country of 5,000 years old. Continuous civilization. Contributed immensely to the world. You look around, you see an India connect everywhere in the world. India has, the numbers which you see on your phones, it is originated in India. Shunya, 0, originated in India. Chess, originated in India. So we are proud of that civilization. Yoga, which the world admires today, it originated in India. India had epics and books. Let me answer the question. Please don't interrupt me. You ask me a question, please. This is my press conference. You ask, why should a country trust India? Why should a country trust India? Why should a country trust India? Let me answer that question, please. तो विदेश मंत्रालय के सचिव टोकने पर भड़क जाते हैं जब सवाल किया जाता है कि जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब दीजिए। भारत की सिविलाइजेशन या भारत के इतिहास के बारे में बात नहीं हो रही। भारत ने किस चीज का आविष्कार किया है इसके बारे में सवाल नहीं पूछा गया था। सवाल पूछा गया था भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन का जो मामला है उस पर सवाल पूछा गया था। तो विदेश मंत्रालय के सचिव बताते हैं, नमस्ते लंदन वाला डायलॉग चिपका देते हैं कि भारत ने शून्य का आविष्कार किया, भारत ने योगा का आविष्कार किया, भारत इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है। सवाल यह पूछा गया था कि मोदी सरकार के दौर में जो मानवाधिकार के उल्लंघन की बातें सामने आ रही हैं तो हम आप पर ट्रस्ट क्यों करें। ऐसी बात नहीं हुई थी कि किसी भी मामले में ट्रस्ट नहीं करते। मानवाधिकारों का जिक्र किया गया था, उस पर जवाब देने की बजाय सिविलाइजेशन की बातें होती हैं, फिर रिपोर्टर सवाल पूछती हैं तो फिर टोका जाता है और क्या होता है जरा सुनिए। So India is a civilizational country which has something unique which it offered to the world and it continues to offer to the world. Okay, so let me come back to the COVID which I mentioned. The whole world had suffered from COVID. Let me finish my question. Let me finish my answer to the question. You ask me a question. You ask me a question. Let me answer. You ask me a question, let me answer. Okay? I will come to that. I will come to you. Please have patience. Please have. तो रिपोर्टर एक बार फिर दोहराती हैं बात को कि आप पॉइंट पर आइए। मैंने जो सवाल पूछा था मानवाधिकार के बारे में उसका जवाब दीजिए, इधर उधर बातों की जलेबी मत बनाइए। Questions. No, when to answer, where to answer, how to answer, these are my prerogatives. You ask the question, don't ask me to answer in a particular way. Let me answer, I will answer. Your first question was on trust on India. You know what India did when we were doing the G20? आखिर में सवाल का जवाब देते हैं कि मानवाधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो कोर्ट है, सिस्टम है, लोकतंत्र है आदि इत्यादि संविधान की प्रस्तावना पढ़कर सुनाने लगते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पूरा सिस्टम है तो बुलडोजर वाले वीडियो क्यों सामने आते हैं, धर्म के नाम पर क्यों वोट मांगे जाते हैं। जो संविधान में लिखा गया है कितने नेता, कितने मंत्री और प्रधानमंत्री तक उसका कितना पालन करते हैं, इस पर भी सवाल उठते आए हैं। और जब सवाल उठते हैं तो सवाल पूछे जाएंगे। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।